शिखर की ओर। शिखर की ओर। इस भाग के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन पर। जानकारी दे रहे हैं अनूप तिवारी, जिला प्रबंधक, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, सागर। राष्ट्रीय आजीविका मिशन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन, जिसके दो हिस्से हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और दूसरा है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसको हम शॉर्ट में NULM या NRLM कह सकते हैं। ये एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसमें शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा है भौगोलिक रूप से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, तो जो ग्रामीण गरीब परिवार है, SECC डेटा में जिनके नाम है या गांव में हम जिनको, यदि गांव के 10 लोगों को हम बिठाते हैं, उनकी रैंकिंग कराते हैं कि भाई गांव में गरीब कौन, सामान्य कौन, मध्यम वर्ग कौन, अमीर कौन, तो उस रैंकिंग में जो व्यक्ति गरीब निकल के आता है, दोनों दृष्टि से निकले हुए गरीब लोगों को आजीविका मिशन उन्हीं के साथ काम करता है। तो हमारे काम करने का तरीका ये है कि प्रत्येक गरीब परिवार, मतलब लाभार्थी कौन होगा? गरीब परिवार। उस गरीब परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को हम स्वयं सहायता समूह से जोड़ते हैं। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह होता है जिसमें कम से कम 10 और ज्यादातर 19 सदस्य हो सकते हैं, पर हमारी कोशिश ये होती है कि जो सफल स्व सहायता समूह है उसमें 12-13 लोगों को जोड़ के एक समूह बनाया जाए। ये वो लोग हों जो आसपास रहते हो, एक समान आर्थिक स्तर के हो, सारी चीजें एक दूसरे से मेल खाती हो, क्योंकि हमें हर हफ्ते बैठक करनी है। वो जो महिलाएं हैं बैठक करती हैं, उसमें कुछ बचत करती हैं। बचत कितनी होगी ये वो स्वयं तय करती है, या तो वो हफ्ते के 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए ये तय करेंगे कि उस ग्रुप में सबसे कमजोर जो महिला है वो कितना दे सकती है हफ्ते। बस वही राशि बचत राशि के रूप में फाइनल हो जाती है और उनके द्वारा जो राशि इकट्ठी की जाती है उस राशि को वहीं इकट्ठा कर लिया जाता है। यदि को आवश्यकता है तो तत्काल पैसा उपलब्ध कराया जाता है। समूह में जो भी पैसा होता है उसमें सारा पैसा केवल और केवल ऋण में उपलब्ध कराया जाता है। किसी तरीके की अनुदान की व्यवस्था नहीं होती है। इसमें ब्याज की दर क्या होती है और कैसे तय की जाती है? ये समूह की महिलाएं आपस में तय करती हैं कि 4 आने लगेगा या 8 आने लगेगा या 1 रुपया लगेगा सैकड़ा का, तो उस ब्याज पर वो राशि उसको दे दी जाती है और तब ये तय कर लिया जाता है कि यदि आपने समूह से 1000 रुपया ऋण पर लिया है तो ये आप कितनी किश्तों में इस राशि को मई ब्याज के वापस करेंगे। तो वो फिर किश्त लौटाना अपनी अगली बैठकों में शुरू कर देता है। तो ये मोटे तौर पर आजीविका मिशन के काम करने का तरीका है। अब इसमें सरकार अपनी तरफ से प्रत्येक समूह को जो BPL परिवार से जुड़े हैं, जिनके नाम SECC में है, उनको रिवॉल्विंग फंड देती है जो आमतौर पर प्रति सदस्य 1000 रुपया है। फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है, CIF की राशि होती है, VRF की राशि है। ये राशि भी उन समूहों को उपलब्ध कराई जाती है, यद्यपि ये राशि सीधे समूह को नहीं मिलती। एक गांव है जिसमें 5 समूह बने हैं, तो उस गांव के 5 समूहों के प्रतिनिधियों का एक अपेक्स समूह होता है जिसको ग्राम संगठन कहते हैं, और 30 से 40 ग्राम संगठनों को मिला के एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF होता है। तो CLF को ये राशि दी जाती है। CLF रोटेशन से उन समूहों को, ग्राम संगठनों को ये राशि ब्याज पर उपलब्ध कराता है। ब्याज में जो राशि आती है कुछ समूह रख लेता है, कुछ ग्राम संगठन को देता है और कुछ CLF के खर्चों के लिए राशि आती है, जिसका उद्देश्य है कि आप इस पैसे को ब्याज पर लीजिए और इस पैसे को हमें अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए लगाना है। आज यदि हम सागर जिले की बात करें तो सागर जिले में लगभग 60 महिला समूह ऐसे थे जिन्होंने गेहूं का उपार्जन केंद्र चलाया। 27 महिला समूह ऐसे हैं जो गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त महिलाएं बहुत सारे काम कर रही हैं, जिसमें वो अचार, पापड़, बड़ी बना रही हैं, उसको बेच रही हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रही हैं, कई मैकेनाइजेशन से जुड़े हुए काम कर रही हैं, दोना पत्तल बनाने का काम कर रहे हैं। सागर की बात करें तो हमने एक लखपति क्लब बनाया है, क्योंकि आजीविका मिशन का मतलब है गरीब से लखपति। मतलब एक परिवार जिसकी आमदनी कुछ भी है, वो आमदनी 10,000 रुपया महीना यदि हम कर देते हैं, ये हमारा लक्ष्य है, या इससे अधिक कर देते हैं। तो लखपति क्लब में सागर अकेले में ही लगभग 40,000 परिवार दर्ज है
अर्थात ये वो लोग हैं जिनकी आमदनी पहले कम थी, लेकिन आजीविका मिशन से जुड़कर इन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाया है। उसके परिवार के युवा सदस्य, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको भी सेल्फ डिपेंड हम बनाते हैं। उसके लिए 3 विकल्प हैं, या तो हम रोजगार मेला आयोजित करके उसको किसी काम से जोड़ते हैं, या उसका स्किल डेवलपमेंट करते हैं, क्षमता वर्धन करते हैं। तीसरा ये है कि DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल उन्नयन योजना में बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जो 3 से 6 माहों का निःशुल्क ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग होने के बाद उनको प्लेसमेंट मिलता है। तो इस तरीके से उस परिवार की आर्थिक मदद होती है। फिर कृषि सखी है, पशु सखी है, बैंक सखी है, बीमा सखी है। ये हमारा सोशल कैडर है जो गांव में लोगों को लगातार सेवाएं देता है। मिशन से जुड़ने की प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए, अब मिशन से जुड़ने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आप देखेंगे आपके गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमारे 6 से 8 समूह नहीं बने। और गांव के लोग जानते हैं कि ये समूह की महिलाएं हैं, क्योंकि वो ड्रेस कोड में निकलती हैं। तो जो भी समूह आपका बना हुआ है, समूह ग्राम संगठन के अध्यक्ष सचिव से आप मिलिए, या तो आपको बने हुए स्व सहायता समूह से जोड़ दिया जाएगा, या फिर आप अपना एक समूह बना लीजिए 10 से 12 लोगों का, 13 लोगों का, और हमारे स्टाफ के लोग आते हैं। आपको स्टाफ के व्यक्ति को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। गांव के समूह के व्यक्ति को बता दो कि हमने अपना एक समूह बना लिया है और इसको आजीविका मिशन से जोड़ना है। हमारे लोग आएंगे और आपको जोड़ लेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद।